नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। 6218 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 3.29% का अप मूव मिला था। मार्केट कैप 2,21,000 करोड़ से ऊपर का है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो काफी अच्छे पॉइंट पे है। अभी के लिए आज मिला है इसको गोल्डन क्रॉस, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अभी के लिए पी रेशो देखिए 1 ईयर के टाइम स्पेन पे तो मीडियम से नीचे है, अगेन बहुत अच्छी स्टेज पे है। एक बार देखते हैं कि इसका रिजल्ट जून का कैसा आता है। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अच्छा आया था, यहाँ पे भी बहुत अच्छा आया था, यहाँ पे कुछ खास नहीं आया था क्योंकि यहाँ पे मार्च का अच्छा आया था। यूजुअली नहीं तो मार्च का अच्छा नहीं रहता था, तो पिछली बार मार्च का अच्छा आया था, इस बार मार्च का थोड़ा सा डाउन रहा है। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, बट उम्मीद हम अच्छे की करके चलेंगे। अभी के लिए देखते हैं हम कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, कोई न्यू तो अपडेट नहीं आया है। एफआईआईज ने कम करी थी, डीआईआईज ने बढ़ाई थी, गवर्नमेंट की सेम है एंड पब्लिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ गई थी। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी 50,000 के आसपास बढ़ते हुए नजर आए हैं। अभी के लिए आ गए हम इसके चार्ट पे। सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन देखते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन हमें बनती हुई नजर आई है यहाँ से 14 अक्टूबर 2024, और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा हमें। तो ओके, देयर यू गो। तो अभी के लिए अगर देखें हम, तो ये ट्रेंड लाइन जो है इस पॉइंट पे टच कर रही थी और यहाँ पे इसने हिकअप लिया, नीचे गया, करेक्ट हुआ, फिर इसने ब्रेकआउट लिया है यहाँ से। तो यूजुअली कई बार ब्रेकआउट के बाद फिर से टेस्ट करने के लिए आते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली वैसा होगा, बट कई बार आते हैं। ये हम लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो हम ये टारगेट लेके चले थे और ये टारगेट एग्जैक्टली हमारे पूरे हो चुके हैं। तो अभी के लिए न्यू टारगेट लेके चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक अप ट्रेंड के कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे मैच करते हुए नजर आ रहे हैं हमें, और बिल्कुल अप ट्रेंड के एज पे इस टाइम पे स्टॉक हमारा घूम रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कुछ ज्यादा खास नहीं आया है, 2.14 मिलियन का आया है। निफ्टी ने भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट फिर भी ये स्टॉक ऊपर रहा है आज एंड काफी अच्छे रन मिले हैं। अब यहाँ पे बात आती है ये वाली, यहाँ की रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आसान भी नहीं होगा। यहाँ पे रिवर्सल मिला था, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे इमीडिएटली थोड़े दिन पहले रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस। अभी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक ये जरूर कर गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन बिल्कुल वहीं पे किया है। तो अब इसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं और रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पे चैनल की रहेगी, रेजिस्टेंस यहाँ पे बाकी पुरानी रहेगी, बट इनका थोड़ा सा सपोर्ट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अब फ्रेश एंट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश एंट्री की अगर ओके, तो पहले प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। अब प्रोज कॉन्स पहले देखते हैं। रेजिस्टेंस 2 पे है, पर रेजिस्टेंस 2 पे आज का दिन ही है ये, कल से वीक मंथ और क्वार्टर दोनों चेंज हो रहे हैं। तो कल से ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, बट ये चीज नहीं बदलेगी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न का बना हुआ है, वो नहीं बदलेगा। ठीक है। दूसरा कौन क्या है कि ये बिल्कुल चैनल पे है, तो चैनल के एज पे आके थोड़ा सा, यूजुअली पहले देखा गया है हमें कि टुक टुक करके करेक्ट हुआ है फिर ऊपर गया, टुक टुक करके करेक्ट हुआ है फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे एज पे था, टुक टुक करके करेक्ट हुआ, अभी फिर से आया है, तो फिर से कोशिश कर रहा है और काफी जल्दी कोशिश कर रहा है। तो या तो ये करेक्ट होगा और फिर मीडियन को रिस्पेक्ट करके चलेगा, और जब भी टुक टुक करके आई मोस्ट ऑफ द टाइम इसने मीडियन को रिस्पेक्ट किया, जो कि ये डॉटेड लाइन है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट क्लैरिटी के साथ देखे। यस, नाउ दिस इज विजिबल। तो यहाँ पे हो सकता है फिर से इसको टच करके, क्योंकि जैसे टच किया ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे हालांकि हमारा वॉल्यूम कम रहा है। अब चलते हैं प्रोज की तरफ। तो कॉन्स का हो गया कि अगर टच करेगा और नीचे आएगा तो सबसे पहले तो हमारा सपोर्ट बनता है इसका 6141 का। अगर वहां से चला गया वापसी तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं गया तो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ये 6050 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे। अब यहाँ पे बात करते हैं प्रोज की। प्रोज ये है, वॉल्यूम जरूर कम आया है, बट यहाँ पे शॉर्टर्स हमें दिखाई नहीं दिए हैं, बहुत कम दिखाई दिए हैं। यहाँ पे हमें ज्यादा जो बायर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा देखने को मिली है। आज जो मार्केट में इस स्टॉक ने किया है, स्टार्टिंग में तो ये क्रॉल कर रहा था, बट यहाँ पे लगभग 1 बजे के आसपास, जैसे 11 बजे के आसपास थोड़ा सा इसको पुश मिला था, फिर 12:30 के आसपास पुश मिला था, फिर 1 बजे 1:30 बजे के आसपास जब इसको पुश मिला तो काफी अच्छा रन मिला, इसने हाई प्रिंट किया, और उसके बाद थोड़ा सा करेक्ट होने के बाद फिर से इसने थोड़ा सा मूव दिया और फिर कंसोलिडेट हुआ। तो यहाँ पे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे हैं, शॉर्टर्स रहे हैं, बट डोमिनेट नहीं कर पाए हैं, ये चीज जरूर है। और वॉल्यूम कम आया है, फिर भी हमें इतना अच्छा अप मूव मिला है, तो इसका मतलब है कि शॉर्टर्स ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं यहाँ पे।
तो अब यहाँ पे ना एक पैटर्न और भी बनता हुआ नजर आ रहा है, टूटा फूटा है बट यस नजर जरूर आ रहा है। तो उसको लेके चलते हैं हम, और वो पैटर्न हमारा क्या है। यहाँ पे ये तो 7th को गैप डाउन ओपनिंग रही थी, वो ट्रेड वॉर एंड एवरीथिंग की वजह से, तो यहाँ पे ये पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है कप एंड हैंडल का, और ये बहुत सारे स्टॉक्स में नजर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा सारे स्टॉक्स में। और कप एंड हैंडल का पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है कि जैसे ही ये इस पॉइंट से ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद यहाँ पे काफी अच्छे रन देखने को मिलेंगे। तो कल मार्केट में अगर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लाइव मार्केट में एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये वाला पॉइंट ब्रेक होगा, ये वाला यस 6276 का ये वाला पॉइंट ब्रेक होने के बाद अगर एंट्री बनती है तो उसके बाद यहाँ पे डिमांड बहुत आ जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकला तो डिमांड थी, यहाँ से निकला तो डिमांड थी, यहाँ से निकलेगा और कप एंड हैंडल का पैटर्न तो यहाँ पे भी डिमांड रहेगी। उसके बाद इसको मेजर जो रेजिस्टेंस आएगी वो छोटू मोटू रेजिस्टेंस तो रहेगी, उसके बाद 6819 6820 के आसपास इसको रेजिस्टेंस आएगी, और हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी चेंज होने हैं। तो यहाँ तक का अगर टारगेट लेके चलें, अगर सब कुछ सही रहता है तो 6800 6800 ये लेके चलते हैं, इसके आसपास का टारगेट है। 9.5% के आसपास के मूव की हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। तो और एक और चीज है इसका प्रो जो है, ये ऊपर गया, आरएसआई ऊपर गई, करेक्ट हुई, 60 के पास इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद जाने की कोशिश करी। हालांकि इसके पास यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी अभी ये ट्रेड कर रही है। पुराने रेजिस्टेंस देखते हैं, इसके पास यहाँ पे इस पॉइंट पे है, ऊपर से सपोर्ट बहुत बार मिला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आई है, ऊपर से सपोर्ट बहुत बार मिला है। तो थोड़ा सा हो सकता है हल्का फुल्का क्रॉल करे अगर वॉल्यूम नहीं कैचअप करता है। अगर वॉल्यूम कैचअप कर जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो मुझे लगता है फिर तो यहाँ पे थोड़ा सा बल्ले बल्ले वाला सीन हो सकता है और ये स्टॉक निकल सकता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख के चलें। बॉलिंजर बैंड एक बार लगा के देख लेते हैं हम क्या सिनेरियो है। तो बॉलिंजर बैंड के एज पे है, तो ये थोड़ा सा बेरिश वाली साइड है, थोड़ा सा बच के जरूर चलें। ईएमए क्रॉस मुझे लगता नहीं है पहले मिल चुका होगा, तो यहाँ पे मिल चुका था, और अभी के लिए कुछ मेजर हमें ईएमए क्रॉस का कुछ दिखेगा नहीं। रेंज भी यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कोई बनती हुई नजर आती है, बट फिर भी हम एक बार रेंज का लगा के चलते हैं, लेट्स सी। तो रेंज यहाँ पे बनी थी, उसके बाद निकला है। तो यूजुअली जब रेंज बनती है, पुराने फुटप्रिंट देख लेते हैं, तो यूजुअली जब रेंज बनती है तो बहुत, यहाँ पे तो काफी सारी रेंज बनी है, तो थोड़े से जो मूव मिला है उसका लेते हैं हम, कितने परसेंट का मूव मिला था, तो यहाँ तक का लेते हैं, 40% के आसपास का मूव मिला है। तो आई एम नॉट सेइंग 40%, बट आई एम सेइंग कि 10% के आसपास ही जा सकता है। ओके 40% सॉरी यहाँ से मिला था, तो रेंज से निकलने के बाद देखते हैं। तो यहाँ तक ये 30-31% होता है, तो हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फुलफिल उस क्राइटेरिया को करता है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।